तो हेलो गाइस, कैसे हो तुम लोग। तो आ गया मैं एक नया एपिसोड लेकर द चीट स्किल इन अनदर वर्ल्ड का। जिन्होंने भी एपिसोड 1 नहीं देखा है वो जाकर एपिसोड 1 देख ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। तो शुरुआत करते हैं इस एपिसोड का। एपिसोड की शुरुआत होती है रियुया अपने क्लासमेट्स और उसके भाई बहन के साथ बाहर खड़ा होता है। तभी उनके सामने एक बड़ी सी मशीन आकर रुकती है और उनमें से एक लड़की निकल के सीधा युया के पास आ जाती है। मगर युया उस लड़की को पहचान नहीं पाता है, जिस पे वो लड़की युया को बताती है कि वो वही लड़की है जिसे कि युया ने बचाया था उन बदमाश लड़कों से। जिस पे युया उससे वहाँ आने की वजह पूछता है, जिसके जवाब में वो लड़की कहती है कि उसे उस दिन के लिए युया को शुक्रिया अदा करना था। जिसके बाद वो लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है। मेरा नाम कौरी होजो है और मैं ओसे एकेडमी में स्टूडेंट काउंसिल की हेड हूँ। और इसी बात पे वो युया को ओसे एकेडमी में ज्वाइन करने का इनविटेशन भी दे देती है। मगर युया इस इनविटेशन को ठुकरा देता है क्योंकि युया उतना टैलेंटेड नहीं होता है और ना ही उसके पास इतने पैसे होते हैं कि वो ओसे एकेडमी जैसे बड़े और महंगे स्कूल में पढ़ सकता। जिस पे कौरी की सेक्रेटरी युया को बताती है कि एकेडमी के चेयरमैन खुद चाहते हैं कि युया उनके स्कूल में पढ़े और ओसे में पढ़ने के लिए पैसे से ज़्यादा एक अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। लेकिन युया फिर भी वहाँ जाने में कतरा रहा होता है। तभी उनके भाई बहन बीच में टपक जाते हैं और कौरी के सामने बकने लगते हैं कि वे उन्हें युया की जगह ले लें क्योंकि वो ज़्यादा टैलेंटेड है और युया से ज़्यादा अमीर भी है। जिस पर कौरी उन्हें डांटते हुए बोलती है, तुम जैसे स्वार्थी और गिरे हुए लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे एकेडमी में मैंने देखा था तुम लोग कैसे युया को परेशान करते थे। तुम्हारे जैसे स्टूडेंट्स की एडमिशन लेने से अच्छा तो ये है कि उससे एकेडमी बिना बच्चों के हो। जिसे सुनने के बाद उन दोनों का मुंह बन जाता है। फिर कौरी युया को अपने साथ ओसे दिखाने ले जाती है, जहां युया का वेलकम खुद चेयरमैन करते हैं, जिसके लिए युया उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया अदा भी करता है। मगर वो उन्हें बताता है कि वो इस एकेडमी में नहीं पढ़ सकता है क्योंकि वो इसके काबिल ही नहीं है। जिस पर चेयरमैन उससे इसकी वजह पूछते हैं तो युया कहता है, मेरे जैसा लड़का इस स्कूल में कैसे पढ़ सकता है? यहाँ तो सिर्फ जीनियस छात्र ही आते हैं। जिस पर चेयरमैन युया से पूछते हैं कि तुम्हारे लिए जीनियस शब्द का क्या मतलब है युया बेटे, थोड़ा मुझे बता सकते हो? जिसके जवाब में युया कहता है, ऐसे लोग जो हर काम को कर सकते हैं। और ऐसा सुनने के बाद मिस्टर चेयरमैन युया से कहते हैं, मेरे लिए जीनियस शब्द का अर्थ है ऐसा इंसान जिसे अगर कोई काम दिया जाए और वह बाकियों से पहले उस काम को पूरा करने का तरीका ढूंढ सके और पूरी लगन से उस काम को खत्म कर सके। और चेयरमैन सर उसे ये भी बताते हैं कि जीनियस और बाकी लोगों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता है। जीनियस सिर्फ अपने टैलेंट के बलबूते नहीं बैठते, बल्कि वे पूरी लगन से मेहनत करते रहते हैं। और जब वो ऐसा कह रहे होते हैं तब युया को उनमें अपने दादाजी की झलक दिखाई देती है और वो रिलेट कर पाता है कि उनके दादाजी भी उसे ऐसे ही बताया करते थे। तभी वहाँ मिस सवादा आ जाती है जो कि ओसे की साइंस टीचर होती हैं और वह युया को अपने साथ साइंस क्लास में इनवाइट करती हैं। नेक्स्ट सीन में युया क्लास के गेट पे खड़ा होता है और अगले ही पल क्लास के अंदर से मिस सवादा की आवाज़ आती है और तेंजो क्लास के अंदर एंटर कर जाता है और बोर्ड पे जाके डरते डरते अपने आप को दूसरे स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करता है। मेरा नाम युया टेंजो है और मैं आपके साथ इस एकेडमी में पढ़ने आया हूँ। जिसके बाद क्लास के सारे स्टूडेंट्स तेंजो को घूरने लगते हैं, जिससे युया और भी घबरा जाता है। फिर मिस सवादा युया को विंडो के पास वाले सीट पे जाकर बैठने को बोलती हैं और तेंजो उनकी बातों को मानते हुए उस सीट पे जाकर बैठ जाता है। जिसके बाद टीचर सबको अपना टेक्स्ट बुक निकालने को बोलती हैं, मगर युया के पास कोई टेक्स्ट बुक ही नहीं होता। तो उसके बगल में बैठी लड़की युया को अपना टेक्स्ट बुक शेयर कर देती है और यहाँ युया बिल्कुल सुन्न पड़ जाता है। फिर सब क्लास खत्म होती है तो कुछ बच्चे युया को घेर कर उससे पुराने स्कूल के बारे में पूछने लगते हैं। तभी वहाँ एक लड़का आ जाता है और उन्हें युया को परेशान करने से मना करता है और उन्हें वहाँ से भगा देता है। जिसके बाद वो तेंजो को अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो लड़का कहता है, मेरा नाम है रायो इगुराशी और लोग मुझे प्यार से रायो कहते हैं। फिर वो युया को अपने साथ खाना खाने के लिए कैफेटेरिया लेके जाता है, जहाँ के फैसिलिटीज़ को देखकर युया बिल्कुल हैरान हो जाता है। फिर वे लोग अपना अपना खाना लेते हैं और सीट ढूंढने लगते हैं। और जब वो ऐसा कर रहे होते हैं तो सिंगो नाम का एक लड़का उन्हें देख रहा होता है, जिसके बाद वो उन्हें अपने पास बुला लेता है साथ में बैठकर खाना खाने के लिए। फिर वो लोग अपने आप को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाने लगते हैं
और बातों ही बातों में उनकी दोस्ती हो जाती है। नेक्स्ट सीन में स्कूल की छुट्टी हो जाती है और यूया चेयरमैन के पास बैठा होता है। फिर चेयरमैन उसके पहले दिन के एक्सपीरियंस के बारे में पूछते हैं, जिसके जवाब में यूया बोलता है, यह एकेडमी तो मेरे कल्पना से भी अच्छी है और जो चीज उसे सबसे ज्यादा अच्छी लगी वह है यहाँ का वातावरण। यहाँ सभी छात्र विभिन्न परियोजनाओं पर काम करते हैं और एक दूसरे की मदद बिना किसी रोक टोक के करते हैं। और इन सारी चीज़ों के बाद यूया फाइनली राजी हो ही जाता है उसे एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए। जिसके बाद कावरी उसे अपने साथ एक मार्केट प्लेस लेके जाती है और रास्ते में जाते जाते वो यूया को बताती है कि दरअसल मेरा लोगों से ऐसे मिलना जुलना नहीं होता है, क्योंकि मेरे पिताजी एक चेयरमैन हैं और मेरा परिवार भी अलग है, तो सभी को लगता है कि मैं उनसे अलग हूँ और इसी कारण से वे मेरे साथ रहने से कतराते हैं। फिर वे दोनों आइसक्रीम खाने लगते हैं और खाते खाते खुश हो रहे होते हैं। तभी यूया कावरी से एक सवाल पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला कि वह लड़का मैं ही हूँ? मेरी बॉडी तो अब पहले से बिल्कुल चेंज हो गई है। जिसके जवाब में कावरी कहती है, मैं तो तुम्हारी आंखें देखकर ही तुम्हें पहचान गई थी, माना तुम पहले से काफी बदल गए हो, मगर तुम्हारी आंखों में अब भी वही सच्चाई है। जिसके बाद यूया भी कावरी की तारीफ करने लगता है और दोनों हंसने लगते हैं। फिर कावरी यूया से कहती है, लगता है अब हम अच्छे दोस्त बन गए हैं, है ना तेंजो? जिस पर यूया अपना सर हाँ में हिलाता है और यूया को ऐसा करने पर कावरी उससे कहती है, ऐसी बात है तो आज से तुम मुझे होजो की जगह कौरी बुला सकते हो। और यूया मान जाता है। जिसके बाद कावरी यूया को अपना आइसक्रीम ऑफर करती है और यूया उसे बिना कुछ सोचे समझे खा लेता है। फिर उसे रियलाइज़ होता है कि उसने अभी अभी क्या किया है, जिसके बदले में यूया कावरी को भी अपना आइसक्रीम खिला देता है और अब दोनों एक दूसरे को देखकर शर्माने लगते हैं। फिर सीन मार्केट प्लेस से शिफ्ट होकर वही दूसरी दुनिया में आ जाती है, जहाँ यूया तैयार होकर डीमन से फाइट करने चला जाता है और उन डीमंस को मारने के बाद उनसे मिले हुए आइटम्स को कलेक्ट कर लेता है। जिसके बाद उसका लेवल थोड़ा बढ़कर 235 हो जाता है, जिसे देखकर यूया कहता है कि अगर मुझे अपने लेवल को और तेजी से बढ़ाना है तो मुझे जंगल के और अंदर जाकर ताकतवर डेविल्स से फाइट करना होगा। तभी उसे किसी के चीखने की आवाज़ आती है, जिसे बचाने के लिए तेंजो उस आवाज़ के पीछे भागता है और जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसे दिखता है कि कुछ लोग किसी राक्षस के हमला कर देने के बाद जिंदगी और मौत से लड़ रहे होते हैं और कुछ ही दूरी पर उन्हें वो डेविल भी दिख जाता है, जो कि एक लड़की पे हमला करने वाला होता है। मगर इससे पहले कि यूया उस डेविल को हराने के लिए कोई प्लान बना पाता, वो डेविल उसे देख लेता है और उल्टा उसी पर हमला कर देता है। और अब यूया के पास उससे लड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं होता, जिसके बाद वो भी उस खतरनाक डीमन से लड़ने लगता है और एक घमासान युद्ध के बाद वह डीमन यूया के हाथों से मारा जाता है। और उस डीमन को हराने के बाद यूया उस लड़की के पास जाता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो उम्मीद है तुम सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कर देना। और अगर और भी वीडियोस देखना है तो एक मेरी प्लेलिस्ट है सोलो लेवलिंग की, तुम जाकर उसे देख सकते हो। सोलो लेवलिंग जो भी नया नया एनिमे निकला है, काफ़ी अच्छा एनिमे, उसे भी जाकर देख सकते हो तुम। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और एंड स्क्रीन वीडियो भी वही चीज़ की होगी।